गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, सभी लोग वहाँ राजगीर कब आ रहे हैं? कब तक पहुँच जाओगे तुम लोग? अच्छा, ओम 1 तारीख को आ रहा है, तो 1 तारीख को सुबह में या फिर शाम को? अच्छा, मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, और बाकी लोग? जैसे सभी लोग आएंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की क्लासेस प्लान करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक पता रहेगा कि कब कौन आ रहा है, तो फिर अपनी क्लासेस वैसे शेड्यूल कर लेंगे, उसी वैसे स्टार्ट किया जाएगा। मैं 30 तारीख को पहुंच जाऊंगा राजगीर सुबह सुबह। तब तुम लोगों के ऊपर है कब तुम लोग वहां पर पहुंचोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्लासेस शुरू की जाएगी। अगर सब लोग 1 तारीख को आ जाएंगे तो 1 तारीख से अपना स्टार्ट कर लेंगे, और अगर लेट करेंगे तो फिर वही क्लासेस लेट होगा, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन में फिर दिक्कत होगा, और रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करो कि 1 तारीख तक आ जाओ, 1 तारीख तक। जैसे मैक्स टू मैक्स 2 तारीख से अपनी क्लासेस स्मूथली चलने लगे। ऐसा ना हो कि कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं, फिर बाद में आ रहे हैं बोल रहे हैं सर ये मैं नहीं पढ़ पाया, ये मेरा छूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वैसे भी तुम लोग का 12th आ गया है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सीरियसली लेना पड़ेगा। अब पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आराम से चल रहा है, छुट्टी मना रहे हैं। ठीक है, जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो तो आराम से आएंगे, उससे नहीं मतलब है, लेकिन तुम लोग टाइम से आ जाना, जिससे हम लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलो आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, हो गया। तो अभी बस ओम और पृथ्वी का डिसाइडेड है कि 1 तारीख को आ जाना है, बाकी लोगों का डिसाइड ही नहीं है कब पहुंचना है। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से,
तो यहां पर m एक मैट्रिक्स दिया गया है और ये इक्वल है अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स। ठीक है, ऐसे जो मैट्रिक्स m है, यहां पर दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स m है वो सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा आई प्लस बीटा टाइम्स m इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और m एक 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके ये सारे एलिमेंट दिया गया है। वेयर ये जो अल्फा है, यहां पर ये जो अल्फा है ये थीटा का एक फंक्शन है। सिमिलरली बीटा भी तुम्हारा थीटा का एक फंक्शन है और ये रियल नंबर ऐसे लिखा हुआ है, और आई एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो अल्फा यहां पर स्टार लिखा हुआ है, ये अल्फा स्टार, ये क्या है, ये जो सेट यानी अल्फा थीटा जो भी अपना फंक्शन आएगा उसका मिनिमम वैल्यू है, और सिमिलरली जो बीटा स्टार है यह भी मिनिमम वैल्यू है किसका, जो भी अपना बी थीटा वाला फंक्शन आएगा उसका। ठीक है, यहां पर ये जो अल्फा थीटा है ये, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो अल्फा स्टार है, और यहां पर ये जो बी थीटा फंक्शन था इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो बीटा स्टार है। तो हमें अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन दिया गया है m इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स, तो इसको देख के हमें ये आइडिया लग रहा होगा कि यहां पर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। जो भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहां पर ये रिलेशन आएगा ऐसा, तो अल्फा और बीटा को कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स m दिया गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको क्या करो, तुम ये सारे एलिमेंट ऐसे मत लो, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको बस ऐसे लिखो। देखो एक रिजल्ट भी डिराइव हो जाएगा। m को ऐसे लिखो a b c d। ठीक है, 4 एलिमेंट है, a b c d ऐसे लिख लिया। अब इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना, तो क्या करेंगे, m माइनस लैम्डा आई निकालेंगे। तो m माइनस लैम्डा आई कितना हो जाएगा, a माइनस लैम्डा, यहां पर b c और d माइनस में लैम्डा, ये हो जाएगा m माइनस लैम्डा आई। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देना है, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस में लैम्डा आई इसको 0 कर देना है, और ये अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा a माइनस में लैम्डा और यहां पर d माइनस में लैम्डा और माइनस में b इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये अपना इक्वेशन ऐसा कुछ बन गया। तो इस इक्वेशन ये इक्वल है 0 के, इसको सिंपलीफाई करो तो हो जाएगा a का d में मल्टीप्लाई करो तो a और d आ जाएगा। ठीक है, a इंटू डी, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई करो तो माइनस में a लैम्डा, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में लैम्डा टाइम्स d प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस में बी सी, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये जो पूरा इक्वेशन दिया गया इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब इसको लैम्डा स्क्वायर एक अलग कर लो, लैम्डा एक साथ ऐसे कर लो, थोड़ा सा सुंदर बना लो, तो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और इसको एक साथ करो तो माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा a प्लस डी टाइम्स लैम्डा। ठीक है, प्लस ए डी माइनस में बी सी इक्वल टू 0। ये जो पूरा इक्वेशन है इसको ऐसे थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख दिया, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस में a प्लस लैम्डा टाइम्स a प्लस डी टाइम्स लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये लैम्डा में इक्वेशन आ गया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां ये जो लैम्डा है उसकी जगह m पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस में a प्लस डी टाइम्स लैम्डा प्लस यहां पर m हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी टाइम्स m प्लस ए डी माइनस में बी सी और यहां पर i लगाना पड़ेगा आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में तुम ध्यान से देखो तो ये a प्लस डी क्या लिखा हुआ है, बताओ, ये a प्लस डी क्या लिखा हुआ है, बताओ लोग, ये a प्लस डी यहां पर लिखा क्या गया है आखिर,
ए प्लस डी स्केलर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स एम है यहां से ध्यान से देखो, मैट्रिक्स एम में ए और डी है ना, तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा? ए प्लस डी तुम्हारा मैट्रिक्स एम का ट्रेस है। वो तो ठीक है, बिल्कुल यहां से होगा ए प्लस डी, लेकिन यहां से देखो एम, ये जो ए प्लस डी है ये तुम्हारा मैट्रिक्स एम का ट्रेस दिख रहा है कि नहीं? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये दिखा? तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, एम स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम इंटू एम, ठीक है, यहां पर ट्रेस हो जाएगा इंटू एम, फिर प्लस में ये एडी माइनस बीसी, सिमिलरली बताओ क्या है एडी माइनस बीसी। इस मैट्रिक्स एम को ध्यान से देखो और एडी माइनस बीसी क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आप बिल्कुल सही है, m का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो एडी माइनस बीसी को मैं क्या लिख दूंगा? प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई इक्वल टू 0, ये नल हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं पढ़ेंगे, नल बोलेंगे। तो ये ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा एक 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 का, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ऐसा होगा, एम स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ m इंटू एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई इक्वल टू 0। अब इसको तुम याद कर सकते हो, अगर ये याद रहेगा तो इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली तुम लिख लोगे। तब क्या करते हैं, ये पूरा यहां से रिमूव कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से ये जो मैट्रिक्स M है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, एम स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M इंटू एम प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा नल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, m इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दो, m इनवर्स से, तो m इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इनवर्स क्या आ जाएगा? देखो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है तभी यहां पर m इनवर्स लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा नहीं सोचना है, तो m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वहां पर हो जाएगा m और माइनस में आ जाएगा, यहां पर m इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रेस ऑफ m इंटू आइडेंटिटी यहां पर बनेगा, और यहां पर प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम का इनवर्स इक्वल टू नल। तो यहां से देखो m का वैल्यू क्या आ गया, m इक्वल टू हो जाएगा ट्रेस ऑफ m इंटू आई और माइनस में डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम इनवर्स, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको तुम जो हमें ऊपर इक्वेशन दिया गया था उसके साथ कंपेयर करो, ये जो इक्वेशन दिया हमारा आया है इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा मैट्रिक्स M का ट्रेस, और बीटा क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स M है उसका डिटर्मिनेंट का माइनस, बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट M। ये दो इक्वेशन आ गया, यहां से अल्फा मैट्रिक्स M का ट्रेस हो गया और बीटा क्या हो गया, माइनस में मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट। तो यहां से बताओ अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहां से अल्फा इक्वल टू अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर में 4 थीटा। अब हमें अल्फा का मिनिमम वैल्यू चाहिए था, अल्फा का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया गया इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें अल्फा स्टार इसका मिनिमम चाहिए, अब इसका मिनिमम कैसे निकाला जाए,
स्क्वायर बना करके, ठीक है। ऐसे इस पे फॉर्मूला लगा दो, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो ये फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, तो इसको मैं साइन में चेंज कर सकता हूं, इसको मैं sin 2 थीटा में चेंज कर सकता हूं। उसके लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में 1/2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा। अब यहां से बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ लोग। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और तुम्हें दिया हुआ है कि अल्फा के लिए जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। अल्फा के लिए जो थीटा है 0 से 2 पाई के बीच में है, तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस इंटरवल के लिए। ठीक है, 1/2 होगा। देखो हमें अल्फा को मिनिमम करना है, तो अल्फा मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो। और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। और 2 थीटा को अगर ध्यान, थीटा अगर 0 से 2 पाई के बीच में है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर के 4 पाई के बीच में। और 2 थीटा अगर 0 से 4 पाई के बीच में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा मिनिमम हो जाएगा। तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू अल्फा स्टार क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहां से अल्फा स्टार का वैल्यू आ गया, अल्फा स्टार हो गया 1 माइनस में 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अल्फा स्टार का मिनिमम वैल्यू आ गया। अब बीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए ये सब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, करते हैं, ठीक है। अल्फा वाला आसान था, बीटा वाला निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वही समझना है तुम्हें। कहां गया, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले बताओ बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। बीटा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा है माइनस में एम का डिटर्मिनेंट, और एम का डिटर्मिनेंट है साइन 4 इंटू हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू कॉस की पावर में 4 थीटा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और ये है साइन की पावर में 4 थीटा, कॉस की पावर में 4 थीटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाएगा,
तो यहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस में साइन की पावर में 4 थीटा और यहां पर कॉस की पावर में 4 थीटा, ठीक है। और ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा तो -2 और यहां पर हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन है। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको समथिंग में यू ले लिया। अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यू ले लिया तो यहां से देखो बीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहां पर पुट करो तो माइनस में यू का स्क्वायर और यहां पर माइनस में यू माइनस में 2, ये आ जाएगा बीटा, ठीक है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, और यहां पर सबसे पहले बताओ यू का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। यू का वैल्यू निकाल करके बताओ। देखो थीटा तुम्हें दिया हुआ है 0 से 2 पाई, यहां पर बीटा के केस में भी थीटा तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में है। तो अगर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है तो यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये बताओ। यू किस इंटरवल में वेरी करेगा। ये बताओ लोग यू किस इंटरवल में वेरी करेगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। u का मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा उसी के बीच में तो u आएगा ना। अब u का मिनिमम और मैक्सिमम कितना है ये निकालो। u अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही वेरी करेगा, तो अब u का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो तो u का इंटरवल क्या होगा ये निकल जाएगा। माइनस इंफिनिटी कैसे हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस इंफिनिटी कहां जाएगा। और 7/4 1 से ज्यादा हो गया, ये पूरा मैक्सिमम 1 होगा, ये मैक्सिमम 1 होगा, तो 1 × 1 1 ही होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम 7/4 कैसे हो सकता है। इतना करना ही नहीं है। देखो यहां से ये जो u लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो पहले वाले इसमें किए थे अल्फा के केस में, इसमें क्या करो u = ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे 1/4 और यहां पर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां से u = हो जाएगा 1/4 और इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। और साइन स्क्वायर 2 थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेकर के 1 तक, तो u का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 1/4 तक। ये समझ में आया। ये साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये 1/4 इतना क्या हो जाएगा 0 से 1/4। यानी u का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1/4 के बीच में है।
और 1/4 पे क्या इक्वल लगा सकते हैं क्या? देखो थीटा जो भी दिया गया है तुम्हें, थीटा ये ऐसे 0 से 2 पाई, 0 पर क्लोज है और 2 पाई पर ओपन दिया हुआ है। 0 पर क्लोज और 2 पाई पर ओपन दिया, तो क्या मैं 1/4 पर ओपन लगाना सही रहेगा? मान लो 0 पर तो 0 आ जाएगा, 1/4 पर क्लोज होगा कि ओपन होगा? देखो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, कहां पर क्लोज लगाना है, कहां पर ओपन लगाना है। बिल्कुल क्लोज होगा तुम्हारा 2 थीटा 0 से 4 पाई के बीच में, 0 से 4 पाई के बीच में इसका वैल्यू 1 तो होगा ही, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी u का वैल्यू 0 से 1/4, और u जब 0 से 1/4 के बीच में है तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तब इसका मिनिमम वैल्यू निकालो। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले ये देखो तुम्हारा u में एक क्वाड्रेटिक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, और ये u तुम्हारा 0 से 1/4 के बीच में है। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक है इसका d चेक करो, तो इसका d क्या आएगा? ये देखो b का स्क्वायर यानी 1 और माइनस में 4 a इंटू सी करो तो हो जाएगा 2। तो ये देखो d तुम्हारा लेस देन 0 आ गया, और d लेस देन 0 है, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो निगेटिव है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव, d तुम्हारा लेस देन 0, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। और ये वाला पॉइंट निकालो क्या है? ये वाला पॉइंट सबसे पहले निकालो क्या है। और एक चीज और ध्यान से देखो, देखो u का वैल्यू तुम्हारा 0 से 1/4 के बीच में, तो u इक्वल टू 0 पर बीटा का वैल्यू -2 हो जाएगा। u इक्वल टू 0 पर बीटा का वैल्यू -2, यानी ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, -2 और ऐसे। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया -2, और ये वाला पॉइंट निकालो क्या है? ये पॉइंट निकालो, तो ये पॉइंट क्या होता है? -d/4a होता है। ये पॉइंट -d/4a होता है, और d का वैल्यू यहां से देखो कितना आया है? ये हो गया है -7। ठीक है, तो d का वैल्यू -7 -+ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, और a का वैल्यू -1, तो हो जाएगा -7/4। तो ये वाला पॉइंट आ गया -7/4। ठीक है, ये सही है ना? ये हो जाएगा -t यानी 7 और 4a, तो ये हो जाएगा -7/4। तो यहां पर ये पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये है -7/4, और ये वाला पॉइंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो -b/2a निकालो तो हो जाएगा -+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2। ठीक है, ये हो जा रहा है -1/2। ठीक है, सही है ना? ये हो जाएगा -b, तो माइनस प्लस और 2a, तो सही है, -1/2 आ रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ग्राफ जो होगा तुम्हारा ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट था -1/2 पे, इसका वैल्यू आया था -7/4, और ये 0 पर तुम्हारा वैल्यू था -2। ठीक है, तो ये -7/4 देखो -2 से तो ऊपर ही होगा, और ये हो गया -2, और 1/4 पर वैल्यू बताओ क्या होगा? 1/4 पर अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा इधर ही आएगा कहीं, यानी ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1/4 पर इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो 1/4 पर इसको पुट करो, तो यहां से बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/16, और ये 1/4 माइनस में, इसको 1/4 को 4/16 लिख दिया, माइनस में 2, और माइनस में 2 को ऐसे लिख दिया
8/16। तो इस पूरे का वैल्यू देखो आ गया 4 + 1 5, ये 13। अच्छा, माइनस में 13 डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है। बीटा का वैल्यू माइनस में 13 डिवाइडेड बाई 16 1/4 पर, और 0 पर ये आ गया। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? हो जाएगा माइनस में 1/4 और प्लस 2/4 माइनस में 4/4। तो ये हो जाएगा -3/4। यहां पर कोई मिस्टेक हुआ है, एक बार ध्यान से देखो। अब क्या मिस्टेक हुआ है? किसको मिस्टेक पता चला? जीरो पर तो ये सही है। ठीक है, जीरो पर -2 हो गया। बीटा का वैल्यू 0 पर -2 आया। बीटा का वैल्यू 1/4 पर अगर निकाला जाए तो 1/4 यानी हो जाएगा -1/16, और ये -1/4 यानी माइनस में 4/16, और ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पर गलती कर दिए थे इसमें मल्टीप्लाई करने में, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 32 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक कर देते कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा -4 + 1 5। तो यहां से बीटा 1/4 का वैल्यू आ जाएगा 4 + 1 5 और 32, तो जाएगा -37 डिवाइडेड बाई 16। ये देखो -2 से नीचे आ गया ना, ग्राफ अपना ऐसा बन रहा था, ऐसे देखो ग्राफ अपना ऐसे बना था। इधर बना लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट था -2, ये वाला पॉइंट था -1/2 कामा माइनस में 7/4, और इसके -1/2, और यहां पर 1/4 पर देखो वैल्यू आ गया तुम्हारा 1/4 पर, इसका वैल्यू आया माइनस में 37 डिवाइडेड बाई 16, माइनस में 37 डिवाइडेड बाई 16। तो अब बताओ ये जो 0 से 1/4, 0 से 1/4 के बीच में बीटा का वैल्यू क्या है? -37 डिवाइडेड बाई 16। 0 से 1/4 यानी बस इतने में ही हमें देखना है, यहां से 0 से लेकर के 1/4, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? -37 डिवाइडेड बाई 16, यानी बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो बीटा स्टार है इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 37 डिवाइडेड बाई 16। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा स्टार का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था 1/2, यहां पर ये 1/2 और -37 डिवाइडेड बाई 16 आ गया।
ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये है 1/2 और माइनस में 37 डिवाइडेड बाई 16, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस में 37 डिवाइडेड बाई 16, तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 16 है, तो ये माइनस करो तो -29 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस में 29 डिवाइडेड बाई 16। ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, पहला वाला तो आसान था मिनिमम वैल्यू निकालना, ये जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें क्वाड्रेटिक को यूज करना था। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम तुम्हारा जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो यहां पर देखो ए एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया है। ये जो मैट्रिक्स ए ये 2/2 का मैट्रिक्स है, सच दैट ये जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस 5 है, मैट्रिक्स ए का ट्रेस 5 है। और यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है f(x) इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम एक्स ए माइनस में एक्स आई, इसका डिटर्मिनेंट, और यहां से एफ ए तुम्हारा ये दिया हुआ है, तो हमें इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या? कोई सिमिलरिटी दिख रही है? जो अभी पहले क्वेश्चन हमने किया है अभी अभी, उससे कुछ सिमिलरिटी इसमें दिख रही है। 2/2 का मैट्रिक्स है और a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 मैट्रिक्स का। ये 2/2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा गया है कि नहीं? a माइनस में लैम्डा की जगह बस x कर दिया है एक्स आई। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे f(x) इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से f(x) तुम्हारा क्या जाएगा? f(x) अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स a इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही आएगा ना? पिछले वाले से अगर कंपेयर किया जाए तो 2/2 का मैट्रिक्स का तुम्हारा लैम्डा ऐसी कुछ आता है। यहां पर कहां गया ये 2/2 का मैट्रिक्स था, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो ऐसे था ना, x का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स प्लस तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ m। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से हमें अगर एफ ए निकालना है तो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो तो यहां क्या जाएगा? देखो ट्रेस ऑफ ए ये क्या है? ए के इक्वल है, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए, यानी a का वैल्यू हो गया -5, क्योंकि ट्रेस ऑफ a दिया हुआ है 5, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। ये समझ में आया? और यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू यहां से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a का वैल्यू यहां से आ जाएगा 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ गया और a का वैल्यू -5 आ गया। अब हमें ये निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तब इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको कैसे फाइंड किया जाएगा? हमें यहां पर एडजॉइंट चाहिए। देखो हमें क्या करना है,
बच्चों दिख रहा है, अभी पावर कट हो गया था तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक बीच में हो गया। अभी क्या सही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? फिर क्या हो गया इसको? हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमने ए का वैल्यू निकाल लिए थे। ए का वैल्यू आ गया था -5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया था 3। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया था 3। अब हमें इस पूरे का वैल्यू निकालना था। तब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए का स्क्वायर और ये सब कैसे निकाला जाएगा? देखो, मान लो कि ये जो मैट्रिक्स ए है ऐसे है। मैट्रिक्स ए तो दिया नहीं है कि हम एडजॉइंट निकाल लेंगे यहां पर। तो मैट्रिक्स ए को मान लेते हैं ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। ये है ए बी सी डी। और यहां से देखो तो ये जो अच्छा, ये वाला ए अलग हो गया तो इसको अल्फा मान लो ऐसे, या फिर इसकी जगह तुम कर दो कुछ और। इसकी जगह मान लेते हैं ई ऐसे, ठीक है। ई बी सी डी ऐसे है, मैट्रिक्स है अपना। तो यहां पर बताओ ई प्लस डी का वैल्यू कितना है? यहां पर ई प्लस डी ये इक्वल है 5 के, ट्रेस हो गया। और इसका डिटर्मिनेंट यानी ई डी माइनस में बी सी, इसका वैल्यू 3 है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पता है और इसी का यूज करके हमें इस पूरे का ट्रेस निकालना है, ठीक है। ये जो पूरा दिया गया इसका ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहां से ए इक्वल टू ये है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए इसका सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर क्या हो जाएगा? ई का डी, फिर यहां पर बी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह बी और डी की जगह ई ऐसे। अब इसका को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर के लिए क्या करेंगे? यहां माइनस लगा देंगे, डी यहां पर माइनस सी, यहां पर माइनस बी और ई। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज ले लेना है। तो वही अपना एडजॉइंट हो जाएगा।
यहां से एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी डी माइनस में सी और यहां पर माइनस बी ई आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, अब आगे जब भी क्वेश्चन करना तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी तुम आगे क्वेश्चन करना, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है उसका तुम्हें एडजॉइंट निकालना है, अगर 2x2 का एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, डी और ई को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। देखो डी और ई आपस में इंटरचेंज हो गया और यहां पर बस साइन चेंज कर देना है, यहां पर जो भी साइन होगा उसका माइनस कर देना है। ये समझना है, दोनों में सिमिलरिटी देखो, अगर 2x2 का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, ई और डी को आपस में इंटरचेंज करो, ये डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करो और ये जो है इनका बस साइन चेंज कर दो तो अपना एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहां से एडजॉइंट आ गया। अब यहां पर एडजॉइंट का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर चाहिए तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा डी माइनस बी माइनस सी और यहां पर ई और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस बी माइनस सी और ई। और एक चीज बताओ, क्या पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है? ये जो क्वेश्चन लिखा गया इसमें ध्यान से देखो तो ये ट्रेस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ए प्लस बी ये इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, यानी ट्रेस को अंदर हम ले जाकर के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए का स्क्वायर का। ठीक है, प्लस ये a प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 1 ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a, फिर यहां पर 3i प्लस 3 को बाहर ले लो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन बन गया। तो अब ये एडजॉइंट ए का जो स्क्वायर है उसका ट्रेस निकालना, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट बस निकाल लेने हैं। तो डायगोनल वाले एलिमेंट निकालो, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट A11 पे एलिमेंट आएगा इसको निकालना, तो क्या करेंगे, d और माइनस बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, d और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का बीसी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बीसी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बीसी। और सिमिलरली ये वाला एलिमेंट निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस सी ई को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बीसी प्लस ई स्क्वायर, ये आ जाएगा बीसी प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाले एलिमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए स्क्वायर का ट्रेस हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बीसी और प्लस में बीसी प्लस ई का स्क्वायर, ये बन गया, प्लस a प्लस 1, a का वैल्यू -5 है तो a प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 4, यहां पर हो जाएगा -4 और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रेस क्या है, d प्लस ई, और d प्लस ई का वैल्यू यहां पर देखो कितना है, 5 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 3 टाइम्स आइडेंटिटी का ट्रेस कितना हो जाएगा, 2। अब बस इसका वैल्यू अगर निकल जाए तो ये पूरा फुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस 2 टाइम्स बी सी और ये हो जाएगा माइनस में 4 इंटू 5 20 प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 14। ये समझ में आया। अब ये बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इतना इंफॉर्मेशन हमें पता है बस। अब ये बताओ ये कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकाला जाएगा। देखो ये जो डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर लिखा गया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर को ऐसे, डी प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स डी इंटू ई ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है।
और प्लस 2bc माइनस में 14। ठीक है, ओम का बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। तो ये बन गए d प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2de प्लस 2bc माइनस 14। अब सारे वैल्यू पता है, d प्लस ई का वैल्यू 5 पता, तो यहां पर 5 पुट कर दो, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर -2 तुम कॉमन ले लो तो ये बचेगा de माइनस में bc, ऐसे बचेगा। अगर यहां से -2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा de माइनस bc, और de माइनस bc का देखो वैल्यू यहां पर क्या दिया है, 3 दिया है। de माइनस bc का वैल्यू 3 दिया है, तो वहां पर 3 पुट कर दो, तो इसकी जगह आ जाएगा 3, और यहां पर माइनस में 14, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 5 आ जाएगा। ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो A इनवर्स ऐसे एक डायगोनल मैट्रिक्स है और B इनवर्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और एक चीज ध्यान रखो, दो डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा एक दूसरे को कम्यूट करती हैं, ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स हो वो हमेशा एक दूसरे को कम्यूट करेंगी। ठीक है, दो डायगोनल मैट्रिसेस हमेशा एक दूसरे को कम्यूट करती हैं, यानी ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस है तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगी एक दूसरे को। यानी ऐसा मैं बोलूंगा, ये जो A इनवर्स इंटू B इनवर्स, ये इक्वल होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स के, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये होगा, ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे को कम्यूट करेंगे, तो A इनवर्स प्लस A इनवर्स इंटू B इनवर्स इक्वल होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। यहां तक कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब देखो ये तो हमें दे दिया A इनवर्स पूरा। अब हमें ये जो C है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले C को निकाल लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स C है, ये जो C है पूरा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, इसको निकाल लेते हैं। तो C इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सब? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, पावर कट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये C लिखा गया है, C इक्वल टू A की पावर में -5 प्लस B की पावर में -5, ऐसे। मतलब देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए, ये जो A इनवर्स है ना, इसको तुम A लिख लो, A इनवर्स को समथिंग मान लो K, ऐसे। और जो B इनवर्स है, B इनवर्स को लिख लो, मान लो M लिख लेते हैं। ठीक है, B इनवर्स को M मान लेते हैं और A इनवर्स को K मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, यानी K इंटू M ये इक्वल है M इंटू K के। ठीक है, और हमें पता है कि कल हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे को कम्यूट करेंगे तो उसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ये कल हम पढ़े थे ना कि अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे को कम्यूट करेंगे तो उसको स्केलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ये देखो A की पावर ये -5 ऐसे लिखा गया, इसका मतलब क्या है, A की पावर -5, ये क्या है, A इनवर्स की पावर में 5, ये लिखा गया है ना, A इनवर्स की पावर में 5 लिखा गया है, A की पावर -5 यानी A इनवर्स की पावर में 5 लिखा गया। और A इनवर्स क्या है, K हमने माना, तो यहां पर सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से जो C होगा
ये इक्वल हो जाएगा a की पावर -5 यानी k की पावर में 5 प्लस ये हो जाएगा b की पावर में 5 प्लस 5k इंटू m और यहां पर हो जाएगा k की पावर में 3 k की पावर में 3 प्लस m की पावर में 3 प्लस ये हो जाएगा 10 k का स्क्वायर m का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा k प्लस m। ये जो मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखा हूं इसमें किसी को डाउट? और ये सब के सब स्केलर की तरह हमें ट्रीट करना है इसको, कोई मैट्रिसेस नहीं सोचना कि ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहां से c इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 5 प्लस b की पावर 5 और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हो जाएगा 5k की पावर 4 इंटू m प्लस 5k m की पावर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 10k क्यूब m का स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर m का क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखो ऐसे लिख लो सुंदर तरीके से, हो जाएगा k की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स k की पावर 4 इंटू m, पहले ये फिर उसके बाद ये, अब उसके बाद ये लिखो प्लस 10 टाइम्स k क्यूब m का स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद ये लिखो प्लस 10k स्क्वायर m का क्यूब, फिर प्लस उसके बाद ये लिखो प्लस 5k m की पावर 4 प्लस लास्ट में लिख दो b की पावर में k की m की पावर 5 की b लिख दिया हूं, यहां पर m की पावर 5 और यहां पर भी m की पावर 5, तो लास्ट में हो जाएगा m की पावर 5। ये पूरा एक्सप्रेशन देख करके बताओ क्या तुम्हें दिखा, ये पूरा देख करके बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या लिखा गया है। k प्लस m की पावर 5। ठीक है, तो यहां पर c इक्वल टू हो जाएगा k प्लस m की पावर में 5, c इक्वल टू हो जाएगा k प्लस m की पावर में 5। ये समझ में आया? ये तुम्हारा पूरा k प्लस m की पावर 5 लिखा गया, बाइनोमियल से देख लो। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या था 1 5 10 10 5 1, और यहां पर देखो पावर डिक्रीज हो रहा है पावर इंक्रीज हो रहा है, तो बाइनोमियल है। ठीक है, अब हमें c का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, c का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ k प्लस m और इस पूरे की पावर में 5। अब k प्लस m का डिटर्मिनेंट निकालो, तो सबसे पहले k प्लस m निकालोगे और k प्लस m बताओ क्या आ रहा है, k प्लस m बताओ क्या आएगा। यहां पर बताओ k प्लस m क्या आएगा। k प्लस m एक आइडेंटिटी है, इन दोनों को अगर ऐड करो तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, यहां पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, यहां पर साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1, एक आइडेंटिटी बन गया। यानी k प्लस m एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ये समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को यहां तक? अच्छा, तुम्हें हर्मिशियन और ये सब ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाता है, जो नहीं पढ़ना है दिया होगा बुक में, दिया होगा अरिहंत वाले में।
ठीक है। ठीक है, फिर तो राजगीर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए छुट्टी है, एंजॉय करो, 2-3 दिन एंजॉय कर लो, उसके बाद बहुत पढ़ाई करनी है। राजगीर आओ लोग तो फिर तुम लोग का फ्री नहीं छोड़ा जाएगा, बस टेस्ट, क्वेश्चन, क्लास ये चलेगा, डिस्कशन, ठीक है। ठीक है, फिर सी यू ऑल इन राजगीर। हाँ, डेली मैथ का क्लास होगा, मैथ का क्लास तो कभी गैप होता नहीं है। ठीक है, तो डेली मैथ की क्लासेस चलेंगी और रेगुलरली डिस्कशन होगा। तो ठीक है फिर, ठीक है। और ये आयुष मैथ में कौन है? मैथ में आयुष कौन है? कोई तो है नहीं। अच्छा, नीट के बाद बायो वाले भी मैथ में आ गए हैं। चलो ठीक है, बायो वाले, यू ऑल आर वेलकम इन मैथ क्लास। वैसे भी मैथ में इन सबको इंटरेस्ट आ ही जाता है। चलो ठीक है, फिर एंजॉय करो लोग, 2-3 दिन एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है। और जितने लोग भी ऑनलाइन में कोऑपरेट किए हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू, एंड सी यू ऑल इन राजगीर सुन।